हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। श्री संजय प्राथमिक माध्यमिक शाला केशोद। हम कक्षा 9 के आज पहली जो कविता है हिंदी की आराधना, उसके लेखक है वसंत बापट। उसका जन्म हुआ है 1922, उसका निधन हुआ है 2002 में। और श्री वसंत बापट एक ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, शकीना, अकरावी, 11वीं दिशा, तेजस्वी आपकी रचनाएं है। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य, शिव, सुंदर की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, भेदभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसी वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। ऐसा हमें वसंत बापट जी की जो कुछ जरूरी बाबत थी वो भी हमने सुनी। अब हम इस कविता को विस्तार से उसका भावार्थ समझेंगे। तो पहले ही पंक्ति में कवि ने कहा है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर, इस कविता में इस पंक्ति में पहली ही पंक्ति में कवि ने कहा है कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरों के हित के बारे में सोचे। हम हर रोज प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से हमारा जो मन होता है वो साफ रहता है, प्रफुल्लित रहता है। इसी प्रकार से हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए ताकि हमारे मन में अच्छी विचार आए। अगर हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे तभी हम, कोई व्यक्ति दुखी होगा तो हमें भी दुख होगा कि वो इंसान दुखी है, हमें कुछ ना कुछ तरह से उसकी मदद करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे अंदर प्रार्थना करने से एक ईश्वर के प्रति जो भाव होता है वही ईश्वर हमें एक नई सोच देते हैं कि भाई कोई दुखी है अगर तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। सच क्या है कि सच की कभी हार नहीं होती है, चाहे कितने भी सालों लग जाए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सच की व्याख्या क्या है। सच यानो कभी ना बदले, वो अडिग रहता है। आप और हम यहाँ पर नहीं थे तब भी ईश्वर थे, आप और हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी ईश्वर रहेंगे। इसीलिए ईश्वर है वो सच है। सब साथ छोड़ सकते हैं मगर ईश्वर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, ये सच बात है। इसी प्रकार से अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो जीत हमारी अवश्य निश्चित है कि हमारी जीत ही होगी। कठिनाइयाँ आएगी, सच को बोलने में, उसको साबित करने में कितने साले वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि हम रामायण में देखते हैं कि राम ही वो राजा थे, फिर भी उसे जंगल में 14 वर्ष का वनवास मिला तो भी उसने खुशी खुशी से उसे स्वीकार कर लिया कि नहीं ठीक है, जो मुझे मिला है वो मैं करूँगा, वनवास मिले या राजगादी मिले। राम भगवान ने भी यही दुख सहन कर लिया तो हम पर तो इतने कोई कष्ट नहीं आए हैं। इसी प्रकार से भगवान हमें सुख दे या दुख दे, उसे प्रसाद समझकर हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। इसलिए हमें एक दूसरे के हित के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका बुरा हो तो अच्छा है। हमें सभी का अच्छा ही सोचना है। हमारा चाहे वो भले ही बुरा सोचे मगर हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। ईश्वर सबका भला करे ऐसी हमारे मन में भावना होनी चाहिए और ईश्वर से हमें यही मांगना चाहिए कि हे ईश्वर, हमें एक नेक रास्ता दिखाओ, एक सही रास्ता दिखाओ, अच्छे हमें विचार दे ताकि हम दूसरों का भला कर सकें। इसी प्रकार से हम दूसरी जो पंक्ति है उसमें भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। दुखियारों का दुख जाए यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना।
देखिए इस पंक्ति में कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं, ताकि कवि कहते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। अगर कोई दुखी है, हमारे पास भगवान ने हमें कितने सारे पैसे दिए हैं, तो हमें उस पैसों से गरीबों की मदद करनी चाहिए। देखिए आजकल हम देखते हैं कि ये जो कोरोना जैसी बीमारी आई है, तो कितने सारे लोग हैं वो अपने वतन जाने के लिए पैदल चलकर जाते हैं, तो रास्ते में उसे न्यूज़ वाले पूछते हैं कि भाई आप चल कर क्यों जा रहे हैं, आपको कैसी कैसी दिक्कतें हो रही है, तो वो बताते हैं कि भाई वाहन तो यहाँ से जा नहीं रहे हैं, तो हमें अपने वतन है वो चले जाना है, यहाँ पर कुछ काम तो अब है ही नहीं, काम सब बंद है, तो हम क्या करें। तो हमें रास्ते में देखते हैं कि कुछ लोगों को खाना तक नहीं मिलता है, सुबह से चलने की शुरुआत कर देते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने घर पर पहुंच जाए, तो हमें रास्ते में उसे पानी देना चाहिए। अगर हमारे घर के पास से या रोड से गुजरे, अगर हम देखते हैं कि इसे पानी की खाने की ज़रूरत है, तो हमें उस समय उसको कुछ भोजन देना चाहिए, पानी देना चाहिए। अगर हमारी परिस्थिति अच्छी है, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं, तो उनमें से उसे कुछ पैसे भी देने चाहिए कि चलो अभी तो इस जगह तो हमने आपको खाना दे दिया, मगर आप आगे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो ये कुछ पैसे आप रख लीजिए, तो क्या होगा, उसको थोड़ी सी सहायता मिलेगी। और सच्ची सेवा तो भगवान यही कहते हैं कि दुखी लोगों की आप मदद करो, आपको अच्छा फल मिलेगा। भगवान में मंदिर में दान करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पास इतना सब कुछ है, और भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, उसे कोई दान की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई गरीब लोग हैं, उसे आप दान कीजिए, कोई दुख में है तो उसकी सहायता कीजिए, ताकि भगवान को भी ये लगे कि इसके पास इतना सारा धन है, तो मैंने इसको दिया है तो इसने सही तरह से इसका उपयोग किया है। तो आपका जो धंधा है, कुछ भी हो, आपको उसमें उन्नति मिलेगी, आपकी प्रगति ही, क्योंकि आपने इन पैसों से दूसरों की मदद की है। तो भगवान के पास आपको कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा, बिना मांगे ही आपको दे देंगे, क्योंकि आपने कुछ अच्छा कार्य किया है। अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान हमारे पर इसकी कृपा है, दया है, हमेशा रखते हैं। और वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दूसरों की वेदना देखकर हमें दिल से दुख होना चाहिए कि अगर ये दुख इसको पड़ा है, अगर वो दुख हमें पड़े तो हमें कैसा होता है, ऐसा ही सोचना है कि भाई ये दुख मुझे ही पड़ा है, तभी हम सामने वाले की वेदना को परख पाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि दुखियारों का दुख जाए यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। अब हम आगे की पंक्ति देखेंगे कि दुर्बलों के रक्षार्थ पुरुष की साधना। जो दुर्बल लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उसे हमें क्या करनी चाहिए, तो उसकी भी हमें सहायता करनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े होते हैं, वो रास्ते पर ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं, रोड को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अगर हम उस रास्ते से जा रहे हैं, अगर वो बूढ़ा आदमी है, कोई खड़ा है, तो हमें ये कहना चाहिए चलो भाई मैं तुम्हें उस पार ले चलता हूँ। तो ये क्या है, तो कि हमने दुर्बलों की रक्षा की है, उसकी मदद की है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें रक्षण करना है। अगर कोई भी छोटा बच्चा हो और वो भी जान नहीं पा रहा है, तो हमें उसको भी कहना कि चलो मैं तुम्हें उस पार छोड़ देता हूँ, ताकि उसको कोई जान हानि मान हानि ना हो। ये तो एक अच्छा कार्य है, और अच्छा कार्य करने में कभी हमें सोचना नहीं चाहिए, अच्छे काम हमेशा जल्द ही करने चाहिए। अब चौथी पंक्ति में कहा गया है, जीवन में नव तेज हो, अतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश, मानो की नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो, और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। सबके जीवन में ईश्वर एक खुशहाली दे। सुबह उठते ही हम ईश्वर को यही करें कि आज का दिन हमारा अच्छा जाए। ठीक है, और सबके बारे में हमें अच्छा सोचना चाहिए, सबके दिल में
अगर कोई दुखी है, अगर उसे कोई पैसों की ज़रूरत है, अगर कोई भी काम हो तो हमें तुरंत ही जाना चाहिए कि चलो हम आपकी मदद करेंगे, बताओ आपको क्या चाहिए। और हमेशा धैर्य रखना, कोई भी काम हो अगर दुख आए तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ लोग क्या होते हैं, अगर दुख आन पड़ता है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, इसीलिए हमें थोड़ा धैर्य रखना है। अगर हम धैर्य रखेंगे तो सब ठीक होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है। ईश्वर हमें दुख इसीलिए देते हैं कि हम कुछ गलत करते हैं तो गलत रास्ते पर से हमें सही रास्ते पर लाने के लिए, हमारी जो आंख बंद थी और जो हमने गलती की है वो गलती हम दोबारा न करें, इसीलिए ईश्वर हमें दुख देते हैं। संतों द्वारा, गुरुओं द्वारा हमें कोई न कोई संकेत देकर हमें सूचित करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं आपका वो कर्म गलत है। अगर आप गलत कर्म करेंगे तो फल आपको बुरा ही मिलेगा, ये सत्य है। इसी प्रकार से हमें जीवन में सभी को मदद करनी है, हमारे विचार सुंदर रखने हैं और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर मुझे एक नई सोच देना, मुझे नए रास्ता दिखाना ताकि मैं दूसरों को मदद कर सकूं। और थोड़ा धैर्य अवश्य रखना। हम कोई भी छोटा सा बीज बोते हैं तो उसे थोड़ा सा बड़े होने में वक्त लगता है। चाहे हम आम का पेड़ को बोए तो जल्दी बो दे ही तुरंत उसमें फल नहीं आएंगे, कुछ साल लगेंगे। कुछ साल के बाद आप देखिए उसमें कितने सारे आम आएंगे। क्यों आए तो कि हमने थोड़ी धीरज रखी, उसे जो ज़रूरत है पानी की, प्रकाश की, आदि खाद की, तो हम उसमें डालेंगे, उसे बड़ा करेंगे। पहले बड़ा होकर वो हमें उसका फल अवश्य देंगे। इसी प्रकार जो पेड़ पौधे धीरज रखकर मानव को अंत में फल देते हैं, फूल देते हैं, उसी प्रकार से हमें जीवन में शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होगा, फिर क्या होगा कि जब हम कुछ साल लगेंगे तभी उसमें हमें ठीक ठीक, कोई भी आप धंधा कर रहे हैं, शुरू किया है तो शुरुआत में ठीक से नहीं चल रहा है, पर आपने धीरज रखी कि भाई चलो ठीक है, अभी ईश्वर की शायद यही कृपा होगी तो इतना ही सही। पर आप नीति और प्रामाणिकता नहीं छोड़ेंगे, कुछ छल कपट नहीं करेंगे तो कुछ साल बाद आपका भी जो धंधा है वो ठीक तरह से चलने लगेगा। तो ईश्वर की कृपा होगी ये। तो ईश्वर से हमें यही प्रार्थना करनी है कि मैं जो भी कुछ पैसे कमाऊँ प्रामाणिकता से लूँ, नीति से लूँ, ताकि वो पैसे आपको कोई संकट में ना डाले। अगर भगवान कहते हैं कि आप दान करते हो तो आपने मेहनत से जो दान पैसे कमाए हैं उससे दान कीजिए। भले आपने 100 रुपये पूरे दिन के कमाए और आप 1 रुपया भी दान में देते हैं तो भगवान वो 1 रुपया आपका स्वीकार करेगा। अगर आप चोरी करके, छल कपट करके लाखों रुपए भी कमाते हैं और आप दान में देते हैं, चाहे भले ही आप 10 लाख दे, 5 लाख दे, मगर वो दान भगवान आपका स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो आपने मेहनत से कमाए हुए पैसे नहीं है। इसीलिए ईश्वर से हमेशा यही मांगना, अच्छा रास्ता दिखाए, अच्छी सोच दिखाए, दूसरों का मैं बुरा न कर सकूं और मैं हमेशा आपकी कृपा से जीवन में आगे बढ़ सकूं और कुछ लोगों की मदद कर सकूं। यही भाव हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। अभी हम जो चौथी पंक्ति है उसमें देखते, भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही है बंधुता की कामना। कवि इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी ना हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। जो हमारे बीच में भेदभाव है कि भाई ये उच्च ज्ञाति का है, ये नीच ज्ञाति का है, तो क्या होगा, ये भेदभाव है। अभी हम पाठशाला में पढ़ने जाते तो हम क्या देखते हैं कि कई सारे स्कूलों में यही होता है कि बच्चों को एक यूनिफॉर्म होता है कि सभी एक ही तरह के यूनिफॉर्म पहनकर आए और पढ़ाई करें। क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, अगर हम यूनिफॉर्म नहीं रखेंगे तो क्या होगा, तो कि गरीब परिवार से आया हुआ बच्चा होगा, उसके कपड़े इतने अच्छे नहीं होंगे। और पैसे वाला अगर पढ़ाई करने आता है, उसके साथ बैठता है तो वो हर रोज
नए नए कपड़े पहनकर आता है, तो गरीब जो घर से आ रहा बच्चा उस पर क्या होगा कि भाई मेरे पास तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है। उसके घर जाकर वो अपने मम्मी माता पिता को कहेगा कि भाई मुझे अच्छे कपड़े ले दो। सब बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं और मेरे पास तो ऐसे कपड़े भी अच्छे नहीं, मैं पढ़ाई करने नहीं जाऊंगा। तो ऐसी बच्चे के मन में जो भेदभाव की भावना है वो उसी दिन घुस जाएगी। इसीलिए ये दूर करने के लिए एक यूनिफॉर्म रखा है। बड़े घर का लड़का होगा वो भी यूनिफॉर्म पहन कर आएगा, छोटे घर का लड़का है, गरीब घर का लड़का है, वो भी यूनिफॉर्म पहन कर ही आएगा और पढ़ाई करेगा, ताकि बच्चों के अंदर जो भेदभाव है, जो भेदभाव की वृत्ति है वो नहीं आएगी। सभी एक तरह लगेंगे, उसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि चलो हम सभी एक ही तरह से हैं। इस प्रकार से हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखनी है कि इसने मेरा बुरा किया है तो चलो मैं भी उसका बुरा ही करूँगा। उसने बुरा किया है, उसका कर्म है, तो उसको फल ईश्वर अवश्य देंगे। जैसे कर्म किए फल तो उसको मिलेगा ही, हमें उससे बदला नहीं लेना है। हमें अगर हम उससे बदला लेंगे तो हमारा कर्म भी खराब होगा, तो हमने भी वही किया उसकी तरह। इसे जाने दो। उसे जाने देने से क्या होगा, कुछ समय बाद उसे अपने आप ही ऐसा होगा कि मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहेंगे और सभी को अच्छाई जो है ये दिखाई देगी कि भाई हिल मिल कर रहने में ही सभी का भला है। हम एक 5वीं कक्षा में एक पाठ पढ़ते थे, एकता में ही बल है। तो उस पाठ में आपने देखा होगा कि किस प्रकार वो बूढ़ा किसान जो था वो अपने बच्चों को एक करने के लिए सभी को एक एक लकड़ी देता है, तो सभी वो लकड़ी तोड़ देते हैं। मगर उसने फिर क्या किया, कितनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की और बोला कि चलो अब इसे आप तोड़ो। तो क्या हुआ, उससे वो टूटी नहीं, एक एक लड़के से नहीं टूटी। तो फिर उसके पिता ने समझा कि अगर आप हिल मिल कर रहेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप अकेले रहेंगे तो दूसरे लोग आपको हराने की कोशिश अवश्य करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम हिल मिल कर रहेंगे, एक होकर रहेंगे, तो क्या होगा, हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसीलिए हम सबको एक होकर रहना है और स्वतंत्रता बंधुता की कामना करते। सभी को स्वतंत्रता हमारे भारत देश में तो 1947 में मिल ही गई है, सभी स्वतंत्र है। तो हमारी अब क्या फर्ज बनती है, तो कि हम एक अच्छे नागरिक बने। अच्छे नागरिक बनेंगे तो भी देश का कल्याण होगा, और जो गलत है उसे भी हम सही रास्ता दिखाए कि भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। और हम सभी अगर एक होकर रहेंगे तो हमें कितने सारे फायदे होंगे। अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमें अंत में कुछ उसमें से मिलता नहीं है। इसी काव्य में अगर हम इसका टुक में कुछ कहना चाहे तो यही कह सकते हैं कि सब लोग अच्छे कार्य और सच्चाई के व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर और विचार कल्याणकारी हो, सुख लोग दुखियों की पीड़ा को समझे और उसे दूर करें, और लोग सुरवीर और धैर्य बने, दुर्बलों की रक्षा हो, सारे भेदभाव भूलकर परस्पर मानवता का व्यवहार करें, संसार में सब जगह भाईचारे की भावना को प्रसार करें। हम सब भाई भाई है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि ईश्वर ने तो कोई भेदभाव नहीं रखा है, हमारे सभी के शरीर के अंदर लाल रंग का ही खून दौड़ता है, किसी के भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, अगर हम देखें तो उसके अंदर खून कैसा निकलेगा, लाल ही रंग का होगा। तो क्या होगा कि अगर हम ये भेदभाव रखते हैं, देखिए भगवान ने तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखा है, तो हमें भी यह भेदभाव भूल जाने चाहिए और सभी को एक, भगवान ने ही मनुष्य को बनाया है तो सभी को स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, सभी के जो हक है वो उसे मिलने चाहिए। इसीलिए हम इस काव्य में आज बस इतना ही सीखेंगे कि दुखियों की हमेशा मदद करना, भेदभाव नहीं रखना है, हिल मिल कर रहना है, ठीक है। चलो अब हम उसके कुछ स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वो देखते हैं। तो उसमें जो पहला प्रश्न क्या है, एक एक वाक्य में ही इसका उत्तर हमें देना है। कवि की नित्य कैसी आराधना चाहते हैं, तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो।
अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो इसका उत्तर हम यह देंगे कि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। हमें यही सोचना चाहिए कि कोई दुखी ना हो। अब हम तीसरा प्रश्न देखते, कई दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना की चाहते हैं। चौथा है कि कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा जो प्रश्न क्या है, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े रहे। अगर हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, साथ मिलकर कुछ काम करेंगे, तो वो काम कैसा होगा? अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए हमें बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि हमेशा अगर आपका कोई जन्मदिन हो तो हमें चॉकलेट, केक आदि तो हम सभी बांटते हैं, केक काटते हैं, ठीक है, ऐसा सब कुछ करते हैं। तो इसकी जगह पर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे का जन्मदिन है तो कहीं गौशाला में जाए, कोई गरीब जो बच्चे हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं वहाँ पर जाए, उसके कुछ दान करे या फूड पैकेट आदि कुछ बेचे, तो बच्चे के दिमाग में कुछ अच्छे संस्कार आएंगे कि बर्थडे के दिन हम चॉकलेट और गाय को कुछ दान करें तो ये ठीक है। तो उससे संस्कारों का जो है वो कुछ अच्छा असर होगा कि भाई गाय को भी कुछ दान करना चाहिए, ये भी आपको कुछ फल मिलेगा। ठीक है, तो अपने हाथों से दान जो है उसकी महिमा तो बहुत बड़ी है। आप दान कोई भी कर सकते हो, पैसे का कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर कोई आपके पड़ोस में गरीब है, कोई बूढ़ा इंसान रहता हो, उसके पास कुछ खाने पीने का कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, अगर हम उसकी मदद करेंगे तो वो भी एक प्रकार का दान है। तो दान की महिमा तो बहुत कुछ दी गई। जैसे महाभारत में हम देखते हैं कि कर्ण है वो सोने का ही दान करते थे, तो भगवान ने उसे, जब वो ऊपर गए मृत्यु लोक में, तभी उसने जब खाना मांगा तो भगवान ने उसे सोना ही दिया। तो भाई कर्ण ने कहा कि मैं ये कैसे खा सकता हूँ? तो भगवान ने कहा तुमने हमेशा सोने का ही दान किया है तो अब तुम्हें सोना ही मिलेगा। तो उसने कहा कि नहीं भगवान, मुझे इसका कोई उपाय बताइए कि मैं अब क्या करूँ कि मुझे कुछ खाने को अन्न मिल जाए। भगवान ने उसी समय उसे एक वरदान दिया, और वो जो चेल्लैया होता है ना, उसकी जो सेठ सगारसा की कहानी आती है, उसने वो एक साधु को रोज भोजन देकर ही तुम्हें भोजन करना है, ऐसा एक जो कहानी थी उसमें साधु को भोजन मिलने के बाद ही वो खा सकता है। तो क्या होता है उसमें कि जब वो एक दिन भगवान उसकी परीक्षा करते हैं कि वो कुछ साधु जो था वो रक्तपित्त था, उसे बहुत सी बीमारी हो गई थी कि उसके खून से सर पर आदि सब निकल रहे थे। तो उसने सोचा कि चलो भाई आज कोई तो हमें साधु मिला नहीं, अब मैं क्या करूं। किसी साधु को भोजन कराने के बाद ही जो सेठ सगारथा थे वो भोजन कर सकते थे। किसी ने बोला कि आप भूखे हो, उस शमशान के आगे कुछ एक साधु बैठा है जो रक्तपित्त कहते हैं, ऐसा रोग है, आप चाहे तो उसे ले आओ और उसे कुछ खिला दो तो भी आप भोजन कर सकते हैं। वो उस साधु के पास जाते हैं कि भाई चलो मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ और आपको वहाँ खाना खिलाता हूँ। उसका शरीर ही ऐसा था कि उसे देखने से भी हमें कुछ हो जाए, ऐसा शरीर उसका था। तो वो उसके घर लाते हैं और उसे जब खाना देते हैं तो कहते हैं कि मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तो तुम्हारे बेटे का मांस खाना है। और उसके माता पिता को तो बहुत आघात लग गया कि ये कैसे हो सकता है, अपने बेटे को मांस से कैसे खिलाओ। तो उसने बड़ी हिम्मत की और साधु की जो इच्छा थी वो पूरी करने के लिए, उसका बेटे का नाम चेल्लैया था। तो वो स्कूल से जब वापस आया, चेल्लैया था वो भी बड़ा हिम्मत वाला था, वापस आया तो उसने उसका जो सर है वो काट कर ले लिया और उसका जो ओखली होती है ना उसमें उसे खांड कर उसे भोजन में दिया, थाली में परोस कर। तभी उस साधु ने क्या कहा मालूम है? उसने कहा कि मैं
जिसके कोई संतान अब नहीं है, उसके घर का मैं खाना नहीं खाता हूँ। तभी उस चेले की माँ ने कहा कि मेरे पेट में अभी भी एक बच्चा है, मैं कोई बच्चा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप, मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है। उसने एक चप्पू लिया, वो अपने पेट को जाती है चीरने के लिए, तभी भगवान उसे प्रसन्न होते हैं, उसको दर्शन देते हैं और कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तभी उस चेले की माँ ने कहा कि भगवान, आज जैसे आपने मेरी परीक्षा ली है, ऐसी परीक्षा आप कभी दूसरों की मत लेना, क्योंकि इस कलयुग में ऐसी परीक्षा कोई पास नहीं कर पाएगा। पहले के समय में थे वो लोग कितने सारे दुख कष्ट सहन करते थे, मगर आज के ज़माने में ऐसा कोई सहन नहीं करता है। इस प्रकार भगवान तभी प्रसन्न हुए और कर्ण को तभी से ये वरदान मिला अन्न खाने का। इसलिए आप दान करो तो दान कोई भी दान कर सकते हो, पैसे का, अन्न का, कोई भी दान हो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें इस कविता में बस यही सीखना है कि और गरीब लोगों की मदद करनी है, साथ मिलकर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सब एकजुट कर रहेंगे तो हमारा देश का बहुत कल्याण होगा। इसीलिए मैं आज आपको स्वाध्याय में जो 5 प्रश्न हैं वो आपको उत्तर में, उसके प्रश्न और उत्तर दोनों आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और कभी भी आपको यहाँ से स्कूल से कॉल आएगा कि भाई आपने होमवर्क किया है या नहीं किया है, और आपको कोई प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाएगा कि भाई आपने इस वीडियो को देखा है या नहीं देखा है। देखा होगा तो आप तुरंत ही इसका उत्तर है आप मुझे बता सकते हैं। और इस कोरोना की परिस्थिति में हमें सभी को अपना ख्याल रखना है। अगर बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकलिए, हाथ को सैनिटाइजर कीजिए, बाहर की जो सब्जी आती है वो ऐसे ही तुरंत सब्जी बनाकर खा न ले, उसे पानी से धो डालिए, ठीक है। इतनी सारी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, आपके और आपके परिवार की आपको सुरक्षा रखनी है। थैंक यू।